मारी खबर। राम राम, आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपके साथ तेज नैन मोर और आगे इस बुलेटिन में आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी अंदाज में हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर। और सबसे पहला बड़ी खबर फरीदाबाद है, जोड़ा एक महिला टीचर का बेरहमी तक कत्ल कर दिया। चाकू से 27 बार इस लेडी टीचर पे वार करेंगे और फिर आरोपी ने छाती गला चेहरा बुरी तरह तक काट दी। स्कूल के बाहर चाकू मार के इस महिला की निर्मम तरीके से हत्या करी गई। दिन दाड़े मर्डर तक पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग भी सुनकर सुन रह गए। पुलिस चौकी के दौरे ये पूरा हत्याकांड होया है। वारदात का अंजाम देकर आरोपी मौके पर रफू चक्कर भी हो गया। नैड पे धड़ाधड़ चाकू मारे और इस करके मौके पे इस महिला टीचर की मौत होगी। बचान आए लोग तई भी इसने गाली गलोच करया और मारने की धमकी दी। पुलिस ने केस करया है और इबागा छानबीन में जुट रही है। सूचना तो ब्रॉड डेड है बॉडी अल्फलान। अभी मेरे को तो ब्रॉड डेड का रुका मिला, तो अभी तो मौके पर महिला सांगा नाम की लेडीज है, ये यहाँ टीचिंग करती है। कौन से स्कूल में? थोड़ी दूरी स्कूल है, गाँव सरस्वती स्कूल है गाँव में। हाँ, मौके पर पहुंच गए थे। आप तुरंत वहाँ इसके प्राचार्य थे स्कूल के लोग ले गए। अरोड़े एक कलयुगी मां ने अपना छोटा सा बालक कट्टे में गाल कर फेंक दिया। पानीपत में सड़क का कानी छोड़ दिया नवजात बालक। घर के बाहर बुआरी लांदी। एक लुगाई की इस पर नजर पड़ गई। कट्टा खोल कर देखा तो उसका भीतर तक मासूम बालक निकला। लुगाई ने झटका आसपास के लोग इकट्ठे करे। बालक ने दोरक अस्पताल में दाखिल करवाया। 2-3 घंटे में ये बालक बताया गया कि 2-3 घंटे पहले जामिया होगा। इस तरह का लागत था। वारदात की सीसीटीवी सामने आएगी है। एक लुगाई कट्टा उठा के ले जाती भी इस वीडियो में नजर आ रही है। वहां तो गनीमत रही कि एक लुगाई बार बुआरी लावा थी और उसने शक होया। उसने कट्टा खोल कर देखा तो उसमें 2-3 घंटे पहले जामिया छोटा सा बालक था, जिसने फटाफट पास का अस्पताल में लेके गए। 6 बजे एक सूचना मिली, गली नंबर 5 शिवनगर से एक नवजात शिशु मिला। जैसे ही सूचना सीडब्ल्यूसी को मिली, डायल 112 और एक समाज सेवी युवा के द्वारा उस बच्चे को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। सीडब्ल्यूसी भी वहां पर उपस्थित थी। वहां से बच्चे को अपने संरक्षण में लेते हुए और बालक को सिविल अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। बच्चा स्वस्थ है। पुलिस को अनुसंधान के आधार पर आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खबर रेवाड़ी तो है, जड़ा तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर देखने में मिला। बाइक पर सवार 2 मानसा की मौके पर मौत होगी। झज्जर चौक पर यह कालजा चीर देने वाला हादसा होया है। मरनाड़ा की पिछाण किशन और नरेंद्र के रूप में हुई है। टक्कर मार के ट्रैक्टर वाला मौके 9-2-11 हो लिया। पुलिस हादसे की जांच में जुट रही है। इधर से ट्रैक्टर आ रहा था, तो ये बाइक आ रही थी जैसे, और ट्रैक्टर वाले ने आगे से मार दी। तो बूढ़ा जो वो उसके पीछे तो ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया। और लड़का जो है ट्रैक्टर का अगले हिस्से में लड़कता हुआ वहाँ चला गया आगे तक। ट्रैक्टर वाला भाग गया। ट्रैक्टर वाला भाग गया, उसके पीछे दो जने भागे पकड़ने के लिए। हाथी ना भाग गया, खत्म हो गया। वहाँ खत्म हो गया हॉस्पिटल में। पहले तो एक कहीं हो गया। तैयार हो गया, रामायण पाठ पे जा रहा था। उसका पापा रात को वहीं था ना, तो बोला मैं चला जाऊँ, मेरे पापा आ जाओगा। बस बाहर ही निकले थे, इतनी देर में वो ट्रैक्टर के नीचे। कहाँ जा रहे थे? गाँव का नाम ना पता मेरे को कहाँ। दो थे यहीं पर एक्सीडेंट हो गया। किस चीज? और आज सवेरे सवेरे एक बड़ी खबर यह आई थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ी रात कोर्ट ने दी है। महिला पहलवान यौन शोषण केस में ब्रजभूषण बरी कर दिया गया। 1133 दिन और 127 सुनवाई पातशाही कोर्ट का फैसला सामने आया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने यह फैसला सुनाया था। डब्ल्यूएफआई के पूर्व सचिव विनोद तोमर भी अदालत में मौजूद रहे जब फैसला सुनाया। 20 जुलाई 2023 तक पक्की जमानत पर ब्रजभूषण लगातार था। विनेश फोगाट गेलिया कई खिलाड़ियों ने 2023 में धरना दिया था। जंतर मंतर पर खूब बड़ा आंदोलन चला था। 10 मई 2024 में अदालत ने दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आरोप तय कर दिए थे। इसके बाद ट्रायल शुरू हुआ और आज कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें ब्रजभूषण शरण बरी कर दिया। इस वक्त ब्रिजभूषण शरण सिंह मौजूद ने, जिन्होंने आज दिल्ली दी राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिता है। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो किस तरीके नाल समर्थक जिहड़े आ काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज बड़ी खुशी है समर्थकों में, आज बाइज्जत बरी किया गया। आपको किस तरीके
जो पहले दिन मैंने कहा था वही बात आप सत्य पाई गई। किस तरीके से देखते हैं, बड़ा आंदोलन था यहाँ पर, नामी पहलवान बैठे हुए थे आपके खिलाफ। अब ये हमारे लिए खुशी का दिन है। किस तरीके से देखते हैं, राजनीतिक पार्टियों ने आपकी छवि खराब करने के लिए काफी लंबा आंदोलन किया, उनको क्या मिल चुकी है, उनको सबको सजा मिल चुकी है। तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि राजनीतिक नुकसान भी कहीं ना कहीं हुआ। कोई रणनीति नहीं, अभी आप देख रहे हैं माहौल। लगता है कि इन आरोपों की वजह से कुछ माहौल जो राजनीतिक है जो घाटा पड़ा, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਨ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਢੋਲ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਬ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਆਪ ਲੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਇਜ਼ਤ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। तो बृजभूषण शरण बरी हो गया और इस पर विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी करी है। महिला पहलवान क्या कि ईब हाई कोर्ट में चुनौती देंगी। 6 महिला पहलवाना की शिकायत पे ये मामला दर्ज होया था। बृजभूषण शरण पे आरोप लागे थे यौन शोषण के और ईब से कोर्ट का फैसला का पाछ है। यह पहली पोस्ट थी विनेश फोगाट की, जिसमें उसने कहा किस तरह तय यह लड़ाई लड़ी और ईब आगे इस लड़ाई ने जारी रखेंगे। और अब की बार कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के छोरे छोरिया ने खूब कमाल करके दिखाया है। इसे मत यशवीर भी था जिसने ब्रोंज जीता है और ब्रोंज जीत के यशवीर अपना घर भिवानी पहुंचा। भिवानी पहुंचने पर यशवीर का जोरदार स्वागत होया। फूलमाला तक उसका जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट तक भिवानी ताई मानसा का पूरा सैलाब उमड़ रहा था। कॉमनवेल्थ में मेडल जीत कर लौटे यशवीर बोले कि ईब एशियन गेम्स और ओलंपिक पर नजर है। लक्ष्य वो इधर रखा कि एडे भी मेडल जीतना है। मेरे पहला ही इंटरनेशनल जो पहला टूर्नामेंट था वो यो था और इसमें मैंने पदक मिला है। यशवीर ने पूरी कहानी बताई किस तरह जीत हुई है। क्या कि बाबू मेरा पहला गुरु है और नीरज चोपड़ा तय मन प्रेरणा मिला है। 2 मेडल आए थे जैवलिन थ्रो में यशवीर और नीरज चोपड़ा का। मेडल की खुशी बहुत है। ये मेरा मेजर लाइफ का सबसे बड़ा टूर्नामेंट था और इसमें मेरा मेडल भी आया है और इसी के साथ साथ मेरी पर्सनल बेस्ट थ्रो भी हुई है इसमें। तो इस हिसाब से कहते कि भाई मेरे को बस अपना 100% देना था इसमें, अपना पर्सनल बेस्ट करके आना था और पर्सनल बेस्ट के साथ मेरा मेडल भी आया इसमें। तो काम सर प्रैक्टिस करी है तो उसी नतीजे सर पूरा परिवार है, पूरा गाँव है, पूरे देश को सबका श्रेय है इसमें। आगे अभी 28 में ओलंपिक है, उससे पहले और भी मेजर टूर्नामेंट्स इन सबकी आगे तैयारी है सर। नॉर्मल 4 घंटे का तो होता ही है प्रैक्टिस है, सुबह शाम का 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम। ये 9th में लगा था जेवलिन के नहीं, बास्केटबॉल फिटनेस के लिए, ऑल ओवर बॉडी फिटनेस हो जाए, ग्रोथ अच्छी होती है बास्केटबॉल में। फिर 1-1.5 साल बास्केटबॉल के जेवलिन में शुरू करा दिया, बाकी लगभग 14 साल की 14.5 साल शुरू करा दिया। प्रैक्टिस का तो है जी, कम से कम 5 घंटे लगते दोनों टाइम। साथ ही था वहाँ क्लास को। क्या धड़कने पड़ी थी या ना? कोई धड़कने नहीं, कॉन्फिडेंस इतना था। यशवीर सिंह जिन्होंने आज भिवानी के अंदर आगमन हुआ, देवसर गांव के पूरे भिवानी शहर के लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। और उसमें विशेष रूप से मैं तो एक भी बात कहना चाहता हूं कि थोड़ी उम्र में इतनी ऊंचाई पर कांस्य पदक लेना, और फिर मैं तो ये कहता हूं कि ये लड़का भविष्य में पूरे संसार के अंदर नाम भारतवर्ष का करेगा। यशवीर तो एक तरफ जड़ा है कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ी ने खूब परचम लहराया है और हरियाणा ने कॉमनवेल्थ की मेजबानी देने की मांग भी उठ गई है। संसद में कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन कराया इस मांग ने लेकर। 2030 में खेलना की मेजबानी हरियाणा ने देने की मांग ठाई है। गुजरात में गेम होंगे 2030 में, हरियाणा देने की मांग ठाई है कांग्रेस के सांसदों ने। और क्या कि हरियाणा से मेजबानी मिलनी चाहिए। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान भी आया कि कॉमनवेल्थ में मेडल लाने वाले हर एक खिलाड़ी पर गर्व से कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हरियाणा करे या हरियाणा ने सह मेजबान बनाया जाए। हरियाणा के लिए न्याय होना चाहिए। लाखों करोड़ों के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निवेश हरियाणा में होना चाहिए।
पहले तो देश के प्रत्येक कॉमनवेल्थ खेलों में जो विजेता खिलाड़ी हैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने देश का नाम रोशन किया। हमें गर्व है प्रत्येक कॉमनवेल्थ विजेता पर। साथ ही दोबारा से जो हम बात कहते आए हैं वो साबित हो गई। 13 गोल्ड मेडल में से 7 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के आए हैं। अब बात है कि 2030 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हो। हरियाणा, हमारी मांग है हरियाणा में 2030 के कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी या तो हरियाणा में की जाए या सह मेजबान प्रदेश हरियाणा को बनाया जाए। जब भारतवर्ष को ये मौका मिला है, इससे पिछला मौका मिला था भारतवर्ष को 2010 में, जब 100 से ज्यादा मेडल आए। इतिहास बना कॉमनवेल्थ खेल का भारतवर्ष का। दूसरे नंबर पे भारत आया पदक तालिका में। 39 गोल्ड मेडल आए। उन 39 गोल्ड मेडल में से भी 24 गोल्ड मेडल अकेले हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए थे। तो आज क्योंकि अगर भारत माता की झोली कोई भर रहा है तो हरियाणा खिलाड़ी भर रहे हैं। न्याय हरियाणा वालों के साथ होना चाहिए और वो भरते रहे जी, आगे भी, और आगे ही भरते रहे। इस बारे में कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 हरियाणा में हो, उसके लिए मैंने प्रश्न भी लगाया था और ये भी पूछा था कि क्या हरियाणा सरकार ने इस प्रकार की कोई मांग रखी है। तो दुख के साथ ये जानकारी देनी पड़ रही है कि जवाब ये मिलता है भारत सरकार का कि हरियाणा सरकार ने ऐसी कोई मांग ही नहीं की है। तो ये बड़ा दुखद है। हम आपके माध्यम से भी ये मांग करते हैं कि हरियाणा सरकार भी हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़े, जो आज कहीं लड़ती हुई दिखाई नहीं देती है। खबर पंचकुला था जड़ा बीजेपी की आज संगठन की एक बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया भी इस बैठक में पहुंचे। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भी शिरकत करी। बैठक के पाछे डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी और क्या कि बीजेपी हरियाणा सेवा पोर्टल का आगाज होगा। मानसाना बीजेपी गेला जो उनकी पूरी तैयारी कर रखी है। समाज सेवा में जिसका दिल है काम करने का, उन्हें मौका दिया जाएगा। एज ए डॉक्टर जब मुझे जिम्मेवारी दी गई तो बहुत बड़ी संख्या में आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अलग अलग जगह पर स्वागत सम्मान समारोह हुए। कुछ समाज के लोगों ने करा। तो जो लोग पहले बीजेपी के साथ नहीं जुड़े हुए थे और आज वो काफी सारा जो प्रबुद्ध नागरिक है वो लोग बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे लिए सवाल ये था कि परिवार हमारा बहुत बड़ा है। अगर वो लोग जुड़ते भी हैं, एक बार पटका पहन भी लेते हैं, देन व्हाट नेक्स्ट, व्हाट कैन दे डू फॉर अस। तो इसलिए हमने एक बीजेपी फॉर हरियाणा सेवा के नाम से हम एक पोर्टल शुरू कर रहे हैं, जिस पोर्टल के माध्यम से जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो हर व्यक्ति 24x7 पॉलिटिक्स नहीं कर सकता और हर व्यक्ति हर टाइम झंडा नहीं उठा सकता, बट दे वांट टू वर्क फॉर बीजेपी, दे वांट टू वर्क फॉर द सोसाइटी। तो हम एक सेवा पोर्टल शुरू कर रहे हैं जिसमें जिस व्यक्ति की जो भी रुचि है, वो जो भी काम करना चाहता है, मान लो कोई पेड़ लगाना चाहता है लेकिन उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कोई जल संरक्षण पे काम करना चाह रहा है लेकिन उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, कोई पिंक हेल्थ पे काम करना चाह रहा है, कोई मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे काम करना चाह रहा है, कोई न्यूट्रिशन पे काम करना चाह रहा है, कोई मेंटल हेल्थ पर काम करना चाह रहा है। जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करना चाहता है वो उस पोर्टल पर रजिस्टर करके, और जैसे ही हमारी, लेकिन इस काम में भी थोड़ा सा समय इसलिए लगेगा कि जो हमारे प्रकोष्ठ हैं सारे के सारे, जैसे उनकी घोषणा होती है तो टीम जिलों में जब नीचे गठित होगी तो वो टीम्स उनको अपने जिले के अनुसार प्लेटफॉर्म देगी कि आप ये काम करना चाहते हो तो चलो मिलके हम ये काम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, काफी सारे रिटायर्ड अधिकारी हैं जिनको जो काम करना चाहते हैं, समय देना चाहते हैं, पर उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देने का काम हम करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़कर सेवा ही संगठन किस तरीके से इस विषय को आगे लेकर जाएं। आज नू में ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा काटी गई। नलड़ मंदिर तय चाल के फिरोजपुर तैया पहुंची। फिरोजपुर के झिरकेश्वर महादेव मंदिर में समापन हुआ इस यात्रा का। बड़कली चौक पे कसुप्ता स्वागत भी किया गया। भक्ता का सारे भक्ता ने राजी हो गए, इस पे अपना भी आभार जताया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम इसमें पहुंचे थे। डेप्यूटी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा भी इस दौरान नजर आए। भव्य और दिव्य ये ब्रिज मंडल यात्रा में सभी श्रद्धालुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। सावन का ये पहला सोमवार और भगवान शिव का जलाभिषेक और इंद्रदेव भी खुद जलाभिषेक कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये बहुत ही भव्य और दिव्य यात्रा, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज हम दर्शनों के लिए आए और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार ने की और एसपी साहब, डीसी साहब सबकी मैनेजमेंट को मैं बड़ा अच्छा बता रहा हूँ कि लोगों की व्यवस्थाएं
अपने आप में बहुत सराहनीय है और सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से इंतजाम है ताकि श्रद्धालु अच्छे ढंग से दर्शन कर सके। ये इसके लिए मुख्यमंत्री जी का और प्रशासन का भी। मारी बोली मारी खबर में आज इतना है। राम राम। मारी बोली मारी खबर।